यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एग्जाम पैटर्न CSIR नेट फैब 2025 है ना, तो फरवरी में हमारा ये एग्जाम है, तो उसके रिगार्डिंग ये हमारा इसका एग्जाम्स पैटर्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिला के हमारे 3 सेक्शन होते हैं, तो सेक्शंस पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो यहाँ पे हमारे 3 सेक्शन में ये पेपर आता है। अगर आप बिगिनर हो, यानी कि अगर आपने अभी-अभी इस पेपर को देने के बारे में सोचा है और आपने बस जोश में आके फॉर्म फिल कर दिया है और आपको ये भी नहीं पता कि कितने सेक्शन में पेपर होता है, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आपके 3 पार्ट में ये पेपर होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है? अब अगर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, तो पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पार्ट बी में आपको 25 क्वेश्चंस मिल जाते हैं और पार्ट सी में आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो यानी कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि 20 + 25 + 30 तो 75 क्वेश्चंस आपके CSIR नेट फिजिकल साइंस में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये तो हमारे टोटल क्वेश्चन आ गए। उसके बाद है मैक्सिमम क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, यानी कि अब आप कितने क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप देखेंगे पार्ट ए के अंदर आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, पार्ट बी में आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और पार्ट सी में आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो टोटल आप यहाँ पे 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? तो टोटल 55 क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे। अब हम बात करते हैं कि भाई जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स होंगे, यानी कि पार्ट ए आपका 30 नंबर का आता है, पार्ट बी आपका 70 नंबर का आता है और पार्ट सी आपका 100 मार्क्स का आता है, ठीक है? अब पार्ट ए आपका 30 मार्क्स का कैसे है, तो आप देखेंगे कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब 15 दूनी 30, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसलिए 30 मार्क्स है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन करने हैं, तो 70 नंबर यहाँ से आपके बन गए। फिर आप देखेंगे पार्ट सी में 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 100 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से बनता है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे करेक्ट आंसर देते हो तो 2 नंबर आपको पार्ट ए में मिलेंगे, 3.5 मार्क्स आपको पार्ट बी में मिलेंगे, 5 मार्क्स आपके यहाँ पे पार्ट सी में हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की कि किस केस में किसकी नेगेटिव मार्किंग है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है ना, पार्ट ए में आपके 0.5 ये हमारी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। फिर आप देखेंगे पार्ट बी में हमारी 0.875 ये हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद पार्ट सी में हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1.25 की। तो इतनी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है? गलत आंसर देने पर ये आपका कटेगा, तो ध्यान रखें कि आपका कटे नहीं, है ना? और तो क्या ही बताऊँ, है ना? तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रख के चलें, ये हमारा एग्ज़ाम्स पैटर्न है। तो हमने